अभी अपन को इसमें क्या समझना है, ये क्या लिखा है, भिन्न, ठीक है। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन, ठीक है। और भिन्न किसको कहते हैं, जैसे कोई संख्या बटे में लिखी होती है ना, जैसे कि ये लिखा है 5/4, तो ये है क्या है, एक भिन्न है, क्या ये, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक। अब भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर, ठीक है। तो इस वाले भिन्न में अंश कितना है, 5, और हर कितना है, 4। तो अंश और हर समझ में आया, ठीक है। अब मान लो कोई संख्या ऐसी लिखी है 9, इसके बटे में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, तो इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं अपने मन से, 1। जब किसी संख्या के नीचे कोई भी संख्या ना लिखी हो तो उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पर अंश कितना है, 9, और हर कितना है, 1, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंश और हर को, अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अंश होता है और ये नीचे वाली संख्या हर, और इसको हम कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक। अब इसके बाद 4 सवाल हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे करते हैं, और भाग कैसे करते हैं, ठीक। हम क्या समझ लें, भिन्न का जोड़ना, ठीक है। जोड़ने में अपन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो संख्या लिखी है 5/4 और यहाँ पे लिखा है 3/4, यहाँ पे अपन संख्या कुछ और मान लें, हमने मान लिया 7/4, ठीक। तो नीचे की संख्या एक सी है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है, 4 का 4, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। जब भिन्न वाले सवालों को जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नीचे वाली संख्या को, ये संख्या एक सी है तो उसको एक बार लिखोगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दोगे, समझ में आ गई इतनी बात। दूसरी चीज, मान लो लिखा है ऐसा 5/3 प्लस 1/4, अब नीचे की संख्या एक सी है क्या, इसमें जो हर वाली संख्या है वो अलग अलग है दोनों की, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम तिर्यक गुणा करेंगे, कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का गुणा 5 में कितना हुआ, 20, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, इनका गुणा आपस में 3 चौके 12, अब 20 में 3 जोड़ दिए हमने, कितने हो गए, 23 और बटे 12, ये इसका उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जब नीचे की संख्या एक सी हो तो उसको एक बार लिखना है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। जब नीचे की संख्या अलग अलग हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें किया, इसका इधर किया और इनका आपस में कर दिया, फिर ये दो संख्याएं मिली, इनको हमने जोड़ दिया और नीचे की संख्या ज्यों की त्यों, ठीक। तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। क्लियर है इतना। तो ये होता है भिन्नों का जोड़ना, ठीक। अब ऐसे ही अपन करते हैं भिन्नों का घटाना। घटाना में भी यही चीज करना है हमको। यहाँ संख्या लिखी है 5/3, यहाँ पे संख्या लिखी है 1/3, नीचे की संख्या एक सी दोनों में, ठीक। इसको हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, तो 5 में से 1 गए, कितने बचे, 4, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब यदि मान लो सवाल में हमको लिखा हुआ है कि 7/2 माइनस 1/3, नीचे की संख्या एक सी है कि अलग अलग है, अलग अलग है, इसका हर कितना है, 2 है और इसका हर 3। तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, 3 का गुणा 7 में, सबसे पहले इस तरफ वाली संख्याओं का करना, ठीक है। 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है।
7 तिया 21 हो गया, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6, और चिन्ह माइनस का था तो माइनस का लगा दिया हमने। अब 21 में से 2 घटा दो, कितने बचे? 19। कितने बचे? 19। तो आंसर आ गया 19/6। क्लियर है? इसको हम कहते हैं भिन्नों का घटाना। ठीक है, संख्या एक सी हो तो एक बार लिख के घटा देंगे ऊपर वाली को, और यदि अलग अलग संख्या नीचे वाली तो इनका तिर्यक गुणा करके फिर घटाएंगे। अब इसके बाद क्या आएगा? गुणा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गुणा और भी आसान होता है भिन्नों का। जैसे यहाँ लिखा है 5/4 गुणित 3/7। ठीक, जब भिन्नों का हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नीचे की संख्या एक सी है कि अलग अलग है। हमको सीधा सीधा गुणा कर देना, ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या का गुणा नीचे से। तो हम गुणा करेंगे 5 का 3 में 5 तिया 15, 4 सत्ते 28, खत्म। आई बात समझ में? जब गुणा का चिन्ह लगा हो तब क्या करना है? ऊपर का गुणा ऊपर से और नीचे का गुणा नीचे से, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमको इसमें। समझ में आ गई? यदि यहाँ पे मान लो 2 के बदले 3 संख्याएं हों तो भी हमें वही काम करना है। 5 तिया 15, 15 एकम 15। ठीक है, 5 तिया 15 और 15 एकम 15, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। ये इसका उत्तर आ गया। गुणा में तुमको बस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा कर देना है। ठीक, इसके बाद अगला आता है भाग। भाग में भी अपन को यही काम करना रहता है। भाग में हमें क्या करना है? जैसे ये लिखा है 5/4 भागित 3/7। ठीक है, तो क्या करोगे? भाग नहीं करोगे, तुम भाग वाली संख्या को भी पलटा के गुणा में बदल दोगे। कैसे? ये 5/4 अपनी जगह है, भाग का चिन्ह अलग करके हमने क्या लगाया? गुणा। और इस वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, 3/7 है, तो अब इसको क्या लिख देंगे? 7/3। पलट दिया हमने। सिर्फ इस तरफ वाली संख्या को पलटना है, इधर वाले में कुछ नहीं करना हमको। ठीक, अब गुणा कर दो वापस से, 5 सत्ते 35, 4 तिया 12। समझ में आ गया? तो भाग वाले सवाल में भी क्या करना है? गुणा, बस संख्या को पलट के करना है। क्लियर है इतना? तो इसी को अपन कहते हैं भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। समझ में आ गया सबके?